नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास साइंस से 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया है जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके 21 फरवरी के दिन साइंस में जितने ही प्रश्न पूछे जाएंगे हम उन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आपका पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो समतलदर्पण बनता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी जो होती है वो 1 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोले पृष्ठ हो तो इसे जो कहते हैं प्यारे बच्चों उत्तल लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न 4 नंबर है, कौन रंग जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। लाल रंग जो होता है खतरे के उपयोग में उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा किस रंग का झुकाव अधिक होता है। झुकाव जो होता है वो बैगनी होता है। आपको बैगनी भी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर है, निकटदर्शी दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकटदर्शी दोष के लिए जो है अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है R बराबर VI होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। परिपथ में जो है एमीटर से विद्युत धारा के मान का माप की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ जो सही 21 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज द्वारा धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर है, बैटरी से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है। बैटरी से जो है वो डिश धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी ऑप्शन में डीसी भी दिया जाता है। आपको डीसी भी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है गोबर गैस, ऑप्शन सी है नाभिक ऊर्जा, ऑप्शन डी है कोयला। इसमें जो नाभिक ऊर्जा है वो जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है।
आपको बताना है नवीकरणीय ऊर्जा कौन है। इसमें सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से कौन अवकारक है। आपको बताना है अवकारक इसमें कौन है। अवकारक जो है इसमें H2 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 15 नंबर है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक पूछा गया है तो 7 से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। पूछा जाएगा अम्ल का पीएच कितना होता है। अम्ल का जो पीएच बनता होता है वो 7 से कम होता है। और पूछा जाएगा क्षार का पीएच क्या होता है। क्षार का 7 से अधिक होता है, ठीक ना। आपको अधिक याद रखना है। अब पूछा जाएगा जल का पीएच कितना होता है। जल का पीएच 7 होता है, ठीक ना। आपको 7 याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सही है। आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर है, निट्रिमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। इससे निकाला जाता है प्यारे बच्चों लाइक के निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 18 नंबर, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। वो जो बनता है प्यारे बच्चों विरंजक चूर्ण बनता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। आपके बोर्ड जो पूछा जाएगा सोडियम क्लोराइड का पीएच मान जो होता है वो 14 होता है, ठीक है ना। आपको ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है, नीला धातु का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नीला धातु का रासायनिक सूत्र होता है वो CuSO4 5H2O होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 21 नंबर है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। उत्पाद जो बनाता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आएगा। और आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है, पीतल है। आपके बोर्ड एग्जाम से दिया जाएगा पीतल क्या है। पीतल जो है वो मिश्र धातु है, वो तांबा और जस्ता से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। आप लोग बताइएगा ब्रोमीन अधातु की अवस्था जो होती है वो द्रव होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछा जाएगा ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसे ब्रोमीन याद रखिएगा, ठीक ना। पूछा जाएगा ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो होती है पारा होती है, ठीक ना। आपको पारा भी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। बताना है इनमें से कौन हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। ऑप्शन है CH4, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन सी है C3H8, ऑप्शन डी है C3H8। इसमें जो है हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन सी एम डी दोनों एक ही टाइप हो गया, यानी ऑप्शन सी एम डी दोनों यहाँ पर बिल्कुल राइट जो होगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आपके 2025 में भी यह प्रश्न आएगा, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C12H+O11 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको बताना है हीलियम परमाणु के बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लेता है हीलियम क्या है। हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है। आपको अक्रिय गैस भी याद रखना है, ठीक ना।
हीलियम को जो है शून्य समूह का तत्व भी कहा जाता है, ठीक ना। आपको शून्य समूह का भी तत्व याद रखना। चलिए अगले और प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 27 नंबर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी होते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है सौर प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सभी। स्वपोषी के लिए जो है इनमें सभी के आवश्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले रोज प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? आपके बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कवक में जो पोषण की विधि होती है वो मृतजैवी होती है। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट रखना, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 29 नंबर है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होता है वो हरा होता है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो होगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो किस रोग की होने की संभावना होती है? रोग जो होती है प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए है ग्वाटर, गलगन, घेंगा, इनमें सभी। इन तीनों का नाम एक ही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट जो होगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है वो अंडाशय द्वारा होता है। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 33 नंबर है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है वो सेरिब्रम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 34 नंबर है, घोंघा यानी घेंघा किस समुदाय का प्राणी है? घेंघा जो है वो मोलस्का समुदाय का प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं उभयलिंगी जंतु कौन है? उभयलिंगी जंतु जो होते हैं वो केचवा होता है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है परागकोश होते हैं। परागकोश जो होते हैं ऑप्शन नंबर है बाह्यदल में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय में होते हैं। ऑप्शन सी है अंडक में होते हैं। ऑप्शन डी है परागकण में होते हैं। परागकोश जो होते हैं वो परागकण में होते हैं, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 37 नंबर है, निम्नलिखित में मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में जो होते हैं क्रोमोसोम वो 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूछ लेगा मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? क्रोमोसोम की कुल संख्या जो होती है वो 46 होती है, ठीक ना। आपको 46 याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन है हरे पौधे, ऑप्शन बी है नीलहरित शैवाल, ऑप्शन सी है जंगली जानवर, ऑप्शन डी है फल और पत्ते। उपभोक्ता जो होते हैं वो खाने वाला होता है। इसमें जंगली जानवर जो है नंबर उपभोक्ता श्रेणी में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले बार प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपको अगला प्रश्न 39 नंबर है, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर्डर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है कम उपयोग, ऑप्शन बी है पुनर्चक्रण, ऑप्शन सी है पुनः उपयोग, ऑप्शन डी है इनमें सभी होता है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपको अगला प्रश्न 40 नंबर है, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं? ऑप्शन ए है शहरीकरण, ऑप्शन बी है प्रदूषण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है वृक्षारोपण। प्राकृतिक संसाधनों जो नष्ट हो रहा है वो शहरीकरण और प्रदूषण दोनों से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए
अगले में प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 41 नंबर है। फ्लेमिंग के वाई हस्त नियम के बाएं हाथ का तर्जनी संकेत करती है। संकेत जो करती है वो चुंबक क्षेत्र की दिशा करती है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न 42 नंबर है। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल जो किया जाता है वो इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ लाल रंग को नीला करती है। अम्ल जो है लाल को नीला करती है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखना है, ठीक ना। ठीक है, चलिए पूछा गया लाल को नीला कौन करता है। सॉरी, लाल को जो नीला करता है वो क्षार करता है, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। पूछा जाएगा नीला से लाल कौन करता है। नीला से लाल जो है अम्ल करता है, ठीक ना। आपको अम्ल भी याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर प्रश्न है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। दूरी ली जाती है वो ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 45 नंबर है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन जो होता है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न 46 नंबर है। निम्न से कौन सा अंग संवेदी गहराई नहीं है। संवेदी गहराई जो नहीं है इसमें जो दिमाग है संवेदी गहराई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला नंबर 47 नंबर है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। जब आप समांतर क्रम में जोड़िएगा ना तो प्रतिरोधकों का मान घटता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखना है। जब पूछा जाएगा जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को जोड़ा जाएगा तब प्रतिरोधकों का मान जो होता है बढ़ता है, ठीक ना। आपको बढ़ता भी याद रखना है, ठीक ना। चलिए अगले नंबर प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। यह अंतिम प्रश्न है, इसका जब आप लोग कमेंट भर दीजिएगा। पूछा गया है समजात अंगों की उदाहरण है। आपको बताना है समजात अंग का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ऑप्शन बी है हमारे दांत और हाथी के दांत। ऑप्शन सी है आलू और घास के ऊपरी भूसतारी। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आज के इस वीडियो में 48 प्रश्न था। आप लोग यदि 48 प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 35 प्लस ऑब्जेक्टिव सीधे रहेंगे। तो आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लीजिएगा और आप लोग बताइएगा 48 नंबर प्रश्न समजात अंग का उदाहरण कौन है। इसका जब आप लोग कमेंट में भर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में 48 प्रश्न था। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर से अपना परिवार जल्द ही आगे बढ़ेगा, ठीक ना। चलिए अगर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।